हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिव्यूअर्स में। और आज हम इस वीडियो में Amazon प्राइम पर रिलीज हुई सुपर हीरो वेब सीरीज द बॉयज के सीजन 2 का रिकैप करने वाले हैं। आप सीजन 1 का रिकैप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लास्ट सीजन के खून खराबे के बाद हम देखते हैं कि सीजन 2 की शुरुआत ट्रांसलूसेंट की फ्यूनल से होती है। 7 के सारे सुपर हीरोज मिलकर ट्रांसलूसेंट को ट्रिब्यूट देते हैं। सुपर टेररिस्ट वाले इंसिडेंट के चलते सुपर हीरोज को मिलिट्री में शामिल करने वाला बिल पास हो जाता है। मैडलिन के मरने के बाद वॉट और 7 का सारा काम अब एडगर संभाल रहा है और वो मीटिंग में सुपर हीरो मिलिट्री मिशन के इंचार्ज, मिशन के दौरान मरने वाले लोगों की फैमिली को मुआवजा और प्रेसिडेंट के पास अपने आदमी रखने के पॉइंट डिस्कस करता है। एडगर के दिए हुए मिशन के चलते नॉयर होमलैंडर के क्रिएट किए हुए सुपर टेररिस्ट को ढूंढकर मार देता है। ट्रांसलूसेंट और मैडलिन को मारने के इल्जाम में वांटेड होने के चलते बॉयज फ्रेंची के दोस्त के बेसमेंट में छुपकर रह रही हैं। स्टारलाइट सुपर हीरो वाले काम में बहुत बिजी होती है, लेकिन फिर भी टाइम निकालकर जैसे तैसे यूई से मिलने जाती है। 7 से निकाले जाने के बाद डीप पगला चुका होता है, जिसके चलते वो एक वाटर पार्क में हंगामा कर देता है और वो अरेस्ट हो जाता है। एक ईगल नाम का सुपर हीरो डीप की बेल कराता है और उसे डिप्रेशन से निकालने की बात करता है। मैडलिन की डेथ के बाद उसकी जॉब होमलैंडर की वजह से एशली को मिल जाती है और होमलैंडर उससे वॉट की सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन देने को कहता है। एशली 7 में शामिल करने के लिए ब्लाइंड सुपर हीरो ब्लाइंड स्पॉट को लेकर आती है। होमलैंडर गुस्से में ब्लाइंड स्पॉट के कान के पर्दे फाड़ देता है और कहता है ये वो डिसाइड करेगा कौन 7 में रहेगा और कौन नहीं। बॉयज़ को पता चलता है कुछ लोग सुपर टेररिस्ट की स्मगलिंग कर रहे हैं और वो CIA डायरेक्टर सुजैन को उसके बारे में बताने जाते हैं और सूजन कहती है शायद इसमें वॉट का हाथ है, लेकिन तभी कोई सूजन का सर उड़ा देता है और बॉयज़ वहाँ से जान बचाकर भाग जाते हैं। यूई स्टारलाइट की हेल्प से एक टेस्ट सब्जेक्ट गीको को ब्लैकमेल कर कंपाउंड वी का सैंपल लाने को कहते हैं। 7 की न्यू मेंबर स्टॉर्म फ्रंट खुद को एक शूट के दौरान इंट्रोड्यूस कराती है। एशले होमलैंडर को बताती है इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। होमलैंडर फिर सीधे एडगर से मिलकर उसको समझाने जाता है कि 7 के सारे फैसले उसके अप्रूवल से होंगे, पर एडगर उसे बताता है कि कंपनी उसकी वजह से नहीं, कंपाउंड वी की वजह से चल रही है और उसकी इंपॉर्टेंस समझाकर वहां से रवाना कर देता है। बेइज्जत होकर होमलैंडर सीधा अपने बेटे रायन से मिलने जाता है। ईगल डीप को एक चर्च मेंबर केरल से मिलाता है और वो उसे 7 ज्वाइन करने में हेल्प करने को कहती है। हालत काबू से बाहर होने की वजह से फ्रेंची कॉल करके बुचर को बुला लेता है, जिससे यूई काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि वो उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ गया था। बुचर के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है बेका से मिलने के बाद बुचर को फोर्ट वैन में होश आता है और वो एक पेज पर बेका की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन लिखता है। केरल डीप को बताती है उसे खुद को वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना होगा, जिसके लिए वो ईगल की हेल्प से डीप को ड्रग देते हैं, जिसके नशे में डीप अपने गिल्ड से बातें करता है। बुचर सूजन के फ्यूनल में ग्रेस से मिलने जाता है और बेका की लोकेशन के बदले उससे सुपर टेररिस्ट को पकड़ने की डील करता है। एट्रेन कोमा से होश में आते ही मीडिया इंटरव्यू में पहुंचकर स्टारलाइट को सरप्राइज देता है। एट्रेन को देखकर स्टारलाइट काफ़ी डर जाती है। एट्रेन स्टारलाइट को धमकाता है कि वो सबको बता देगा कि वो बॉयज़ के साथ मिली हुई है। स्टारलाइट एट्रेन से कहती है उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वो सबको बता देगी उसने अपनी गर्लफ्रेंड पॉप क्लो को मारा है। बुचर अपने कनेक्शन से सुपर टेररिस्ट की लोकेशन का पता कर लेता है और बॉयज़ उसे पकड़ने जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है वो टेररिस्ट किमिको का छोटा भाई केंजी है। बुचर उस पर गोली चला देता है, लेकिन केंजी उन पर हमला कर वहां से भाग जाता है, पर किमिको की हेल्प से बॉयज केंजी को पकड़कर कार में डालकर ले जाते हैं। स्टारलाइट गीको से मिले सैंपल की हेल्प से मीडिया में कंपाउंड वी की इन्फॉर्मेशन लीक कर देती है और सबको पता चल जाता है सुपर हीरोज में पावर पैदाइशी नहीं होती, बल्कि ये पावर उन्हें कंपाउंड वी से मिलती है। ये खबर आग की तरह फैल जाती है, जिसे देख के बॉयज काफ़ी खुश होते हैं। रायन को अपनी पावर यूज करनी नहीं आती। होमलैंडर रायन की पावर बाहर निकालने के लिए उसे छत से धक्का दे देता है, पर वो उड़ने की बजाय गिर जाता है। बेका होमलैंडर से उसके बेटे से दूर रहने को कहती है। होमलैंडर उसको धमकाते हुए उसका हाथ दबाने लगता है। तभी रायन गुस्से में लाल आंखें करके होमलैंडर को धक्का देकर दूर फेंक देता है और हमें पता चलता है रायन में भी होमलैंडर वाली पावर्स हैं। बॉयज बोट में केंजी को ग्रेस के बताए हुए CIA के सेफ हाउस ले जा रहे होते हैं। केंजी फ्रेंची को दिए कोल्ड ड्रिंक कैन से अपने हाथ खोल लेता है और बाहर आकर पेट्रोलिंग हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। बॉयज डर जाते हैं क्योंकि इस गड़बड़ के चलते सुपर हीरोज कभी भी आते होंगे। डीप केरल की इन्फॉर्मेशन की हेल्प से बॉयज पर मछलियों के साथ हमला कर देता है। बॉयज एक छोटी बोट की हेल्प से किनारे पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीप एक वेल से उनका रास्ता रोक लेता है, लेकिन बुचर बोट सीधे वेल के पेट में घुसा देता है। डीप टक्कर से बेहोश हो जाता है। बॉयज डीप की बेहोशी का फायदा उठाकर सीवर के रास्ते भाग जाते हैं।
टेररिस्ट को ढूंढती हुई सेवन भी वहां पहुंच जाती है और डीप होश में आकर उन्हें बताता है वो सब सीवर की तरफ गए हैं। स्टारलाइट टनल में यूई से मिलती है। तभी वहां होमलैंडर आकर स्टारलाइट से यूई को मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी बुचर केंजी की हेल्प से होमलैंडर पर हमला करा के यूई को बचा लेता है। केंजी मौका देख के वहां से भाग जाता है और किमिको उसका पीछा करती है। तभी रास्ते में स्टॉर्म फ्रंट उन पर हमला कर देती है। तीनों के बीच में दंगल होता है और किमिको के सामने ही स्टॉर्म फ्रंट उसके भाई को मार देती है। स्टॉर्म फ्रंट की इस हरकत से होमलैंडर काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि केंजी उसका शिकार था। सुपर टेररिस्ट को मारने के बाद वॉट कंपाउंड बिल के चलते हुई नेगेटिव पब्लिसिटी को ओवरकम करता है और टेररिस्ट को मारने से स्टॉर्म फ्रंट को लोगों में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है। होमलैंडर स्टॉर्म फ्रंट की हरकतों से परेशान अपना दिल बहलाने के लिए शेप शिफ्टर डॉपलगैंगर के पास जाता है, जो कि मैडलिन बनकर होमलैंडर के साथ गुलू गुलू करता है। बुचर ग्रेस से मिलता है। ग्रेस उसे पुरानी सुपर हीरो लिबर्टी के बारे में पता लगाने को कहती है और बुचर को उसकी बीवी की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन देती है। बुचर मिल्कमैन को लीडर बनाकर लिबर्टी का पता लगाने का कहकर खुद वॉट फैसिलिटी बेका को ढूंढने चला जाता है। होमलैंडर स्टारलाइट को धोखा देने के लिए मारने वाला होता है, पर स्टारलाइट उसे यकीन दिलाकर कि वो उसके साथ है बच जाती है। एट्रियन के बीमार होने के चलते होमलैंडर उसे सेवन से बाहर कर देता है, जिससे एट्रियन काफ़ी नाराज़ होता है। मिल्कमैन, यूई और स्टारलाइट लिबर्टी की इन्वेस्टिगेशन के चलते नॉर्थ कैरोलिना जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है स्टॉर्म फ्रंट ही लिबर्टी है और वो एक रेसिस्ट मर्डरर है। बुचर वॉट फैसिलिटी में घुसकर बेका से मिलता है और उसे पता चलता है होमलैंडर ने उसे इसलिए जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि बेका ने उसे रायन के सामने जान देने की धमकी दी थी। बुचर बेका को अपने साथ चलने को कहता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि वो जानती है बुचर रायन को नहीं अपनाएगा और वो रायन को अकेला नहीं छोड़ सकती। मीडिया इंटरव्यू में रेसिस्ट होने के सवाल पर होमलैंडर सेवन की पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए रिपोर्टर को बताता है मीव गे है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम एलेना है। स्टॉर्म फ्रंट के सपोर्टर के मीम से परेशान होकर होमलैंडर गुस्से में स्टॉर्म फ्रंट को धमकाने जाता है। स्टॉर्म फ्रंट उससे माफ़ी मांगती है और यकीन दिलाती है उसे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो बेस्ट है। फिर क्या था ज़रा सी तारीफ और होमलैंडर डॉपलगैंगर को मार देता है। होमलैंडर की टेररिस्ट से फाइट के दौरान उसके हाथों से सिविलियन की मौत का वीडियो वायरल हो जाती है। डीप चर्च की हेल्प से अपनी छवि सुधारने के लिए कसेंड्रा से शादी कर लेता है। बुचर बेका के डिसीजन से काफ़ी बौखला गया होता है और वो बार में हाथापाई कर बैठता है। बुचर को एक टॉय शॉप में यूई का कॉल आता है। वो उसे लिबर्टी के बारे में बताता है, पर बुचर बहकी बहकी बातें करता है और ये बात यूई मिल्कमैन को बताता है। फ्रेंची को पता चलता है उसकी असिस्टेंट किमिको को लोगों की सुपारी देकर मरवा रही है। फ्रेंची किमिको को रोकता है, पर वो उससे ही लड़ने लगती है। फ्रेंची उसे उसके हाल पर छोड़कर चला जाता है। बुचर अपनी आंटी के घर जाता है और कुछ देर बाद डॉग टॉय वाले हिंट की मदद से यूई और मिल्कमैन बुचर को ढूंढते हुए उसकी आंटी के घर पहुंच जाते हैं। बुचर उनसे वहां से जाने को कहता है। बुचर को कार में बैठते हुए ब्लैक नोयर आंटी की छत पर बैठा हुआ दिखता है। बुचर सबके साथ बेसमेंट में छुप जाता है और बस निकलने का प्लान बनाता है। होमलैंडर के सिविलियन को मारने से भड़के हुए लोग सेवन टावर के सामने कांग्रेस वुमन के साथ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी वहां होमलैंडर आकर लोगों को समझाने की कोशिश करता है, पर लोग उसको बुरा भला कहते हैं। होमलैंडर गुस्से में सबको हीट विजन से मारने वाला होता है, पर वो खुद को रोक लेता है और वहां से उड़ जाता है। बहुत इंतजार के बाद नोयर घर में एंटर कर सबको मारने लगता है। नोयर जैसे ही यूई को जान से मारने वाला होता है, बुचर उसे होमलैंडर के बेटे की इन्फॉर्मेशन लीक करने को लेकर ब्लैकमेल करता है। एडगर ये सब नोयर की बॉडी कैमरा से देख रहा होता है और उस सीक्रेट के बदले उन सब की जान बख्शकर नोयर को वापस बुला लेता है। मीव डीप से उसकी हेल्प के बदले उसे सेवन में लाने के लिए सपोर्ट करने का ऑफर देती है। डीप एट्रियन को चर्च के बारे में बताता है कि वो उसको वापस सेवन में शामिल करने में हेल्प कर सकते हैं। स्टारलाइट चोरी छुपे स्टॉर्म फ्रंट की वैनिटी में घुसकर उसके लैपटॉप में मैसेजेस देख रही होती है। इतने में स्टॉर्म फ्रंट आ जाती है। स्टारलाइट वहां से उसकी फैमिली ड्रामा में शामिल होने से नाराज वाले बहाना बनाकर निकलने की कोशिश करती है, पर स्टॉर्म फ्रंट कंपाउंड बी को लेकर उसे ब्लैकमेल करती है। पर स्टारलाइट भी उसे बताती है उसे पता है वही लिबर्टी है। इतने में वहां होमलैंडर आ जाता है और स्टॉर्म फ्रंट को उसके सुपर हीरो पॉइंट्स बढ़ाने में हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। उसके बाद वो दोनों सेवन हेडक्वार्टर में ताबड़तोड़ वाला गुलू गुलू करते हैं। यूई फ्रेंची की हेल्प से स्टारलाइट की बॉडी से ट्रैकर चिप निकालकर उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं। स्टारलाइट बॉयज़ को स्टॉर्म फ्रंट के लैपटॉप से मिले एडगर के मेल में सेज ग्रोव सेंटर के बारे में बताती है। फिर बॉयज़ किमिको और स्टारलाइट के साथ सेज ग्रोव जाते हैं। उसके बाद हमें फ्रेंची की बैक स्टोरी मिलती है कि किस तरह अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्राइम करता था और एक इंसिडेंट के चलते वो ग्रेस से मिलता है और वो उसे अपने लिए काम करने के लिए ब्लैकमेल करती है।
बुचर, यूई और स्टारलाइट बाहर नजर रखते हैं और बाकी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। उन्हें पता चलता है वॉट वहां पर सुपर टेररिस्ट बना रहा है। तभी वहां स्टॉर्म फ्रंट आ जाती है। उसके साथ स्टाफ में लैंप लाइटर भी होता है जो कि उस जगह का केयरटेकर होता है। स्टॉर्म फ्रंट के जाने के बाद वो टेररिस्ट की इन्फॉर्मेशन लेकर वहां से निकलने वाले होते हैं। तभी रास्ते में लैंप लाइटर फ्रेंची को पहचान कर हमला कर देता है। उस हमले में फ्रेंची बच जाता है, पर गलती से एक टेररिस्ट आज़ाद हो जाती है और वो सबको आज़ाद कर देती है, जिसके चलते हॉस्पिटल में लॉकडाउन लग जाता है। फ्रेंची, मिल्कमैन, किमिको लैंप लाइटर के साथ सर्विलेंस रूम में छिप जाते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है ग्रेस बॉयज़ की हेल्प से लैंप लाइटर को ब्लैकमेल करती है और फ्रेंची को उस पर नज़र रखनी होती है, पर अपने दोस्त की हेल्प करने की वजह से वो लैंप लाइटर को अकेला छोड़ देता है और वो ग्रेस समझकर उसके बच्चों को जला देता है। इसीलिए फ्रेंची को लैंप लाइटर से इतनी नफरत है क्योंकि वो उसे रोक नहीं पाया था। एक बंदा बाहर आकर यूई, बुचर और स्टारलाइट पर हमला कर देता है। बुचर उसे मार देता है, पर उस हमले में यूई इंजर्ड हो जाता है और फिर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लैंप लाइटर की हेल्प से स्टॉर्म फ्रंट को चकमा देकर बाकी टीम मेंबर्स हॉस्पिटल से बच निकलते हैं। एलेना मीव के फ़ोन में डीप की हेल्प से मिली क्रैश की वीडियो देखती है। मीव उसको बताती है वो होमलैंडर को ब्लैकमेल करने वाली है। ग्रेस लैंप लाइटर को मारने वाली होती है, पर टीम उसे रोक लेती है। स्टॉर्म फ्रंट होमलैंडर का भरोसा जीत उसे अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए अपनी सच्चाई बताती है कि वो 1919 में पैदा हुई थी और वो वॉट की बीवी और कंपाउंड वी की पहली सक्सेसफुल टेस्ट सब्जेक्ट थी। कांग्रेस वुमन न्यूमन बॉयज़ टीम के साथ मिलकर वॉट के खिलाफ लैंप लाइटर को गवाह बनाकर एक सुनवाई का प्लान बनाती है, पर वॉट को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए उन्हें और सबूत चाहिए होंगे। यूई को लैंप लाइटर के साथ छोड़कर बुचर अपने फैमिली ड्रामा को निपटाने जाता है और बाकी टीम न्यूमन के सेफ्टी और सबूत ढूंढने निकल जाती है। वॉट को पता चल जाता है स्टारलाइट गद्दार है और वो नॉयर की मदद से उसे पकड़कर वॉट के हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर देते हैं। जैसे ही यूई को ये न्यूज़ मिलती है वो लैंप लाइटर के साथ स्टारलाइट को बचाने जाता है। होमलैंडर स्टॉर्म फ्रंट को अपने बेटे से मिलाने ले जाता है और वो दोनों रायन को बाहर घुमाकर लाते हैं और उसका भरोसा जीतकर उसे बेका के खिलाफ भड़काकर अपने साथ ले जाते हैं। ग्रेस वॉट की पोल खोलने के लिए जोना के पास प्यार से हेल्प मांगने जाती है, पर प्यार से कौन ही मानता है, तो फिर बुचर उसकी फैमिली को मारने की धमकी देकर उसे गवाही देने के लिए राजी कर लेता है। लैंप लाइटर यूई को एक सीक्रेट एंट्री से 7 टावर में ले जाता है, जहां लैंप लाइटर कॉन्फ्रेंस रूम में ही खुद को आग लगा लेता है, जिससे स्टारलाइट को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन रास्ते में उसे ब्लैक नॉयर मिल जाता है और फिर दोनों में दंगल शुरू हो जाता है। मीव नॉयर की ड्राई फ्रूट वाली एलर्जी का फायदा उठाकर स्टारलाइट को बचा लेती है और फिर यूई, स्टारलाइट और उसकी माँ के साथ लैंप लाइटर के कटे हाथ की मदद से वहां से भाग जाते हैं। बुचर की धमकी के चलते जोना वॉट के खिलाफ सुनवाई में गवाही देने पहुंचता है। इससे पहले वो कुछ कहता उसे और बहुत सारे लोगों को वही अननोन सुपर हीरो जिसने सुजन का सर उड़ाया था मार देता है। यह सब टीवी पर देखकर सबकी हालत टाइट हो जाती है। बेका बुचर से रायन को वापस लाने के लिए हेल्प लेने आती है। बुचर एडगर से मिलकर रायन को लेकर डील करता है, जिसके चलते वो होमलैंडर को रायन से दूर कर उसे दे देगा, पर उसको उसकी बीवी लौटानी होगी। एडगर इस पर राजी हो जाता है। रायन भीड़ भाड़ से काफ़ी डर जाता है और अपनी मॉम के पास जाने को कहता है। होमलैंडर उसे वापस कैबिन लेकर जाता है। यूई और स्टारलाइट मीव से वॉट के खिलाफ गवाही देने के लिए हेल्प मांगने आते हैं, पर वो एलेना से ब्रेकअप के बाद काफ़ी डिप्रेस होती है और उन्हें मना कर देती है। रास्ते में एट्रियन उनकी कार में घुसकर उन्हें चर्च से चुराए हुए स्टॉर्म फ्रंट के लिबर्टी होने के सबूत देता है, क्योंकि वो बहुत रेसिस्ट होती है और उसके 7 में होते हुए एट्रियन अपनी जगह नहीं बना पाएगा। यूई स्टॉर्म फ्रंट के लिबर्टी और नाजी सपोर्टर होने वाली इन्फॉर्मेशन मीडिया में लीक कर देता है। उसके बाद सब बुचर को एडगर से मिली रायन की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन से उसको होमलैंडर से वापस लाने जाते हैं। स्टॉर्म फ्रंट अपनी आइडेंटिटी लीक होने के चलते 7 टावर में जाती है। तभी बॉयज़ वॉट स्पीकर से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड यूज़ कर होमलैंडर का ध्यान बटाते हैं और बेका और बुचर रायन को कैबिन से ले आते हैं। बुचर बेका और रायन को मिल्कमैन के साथ ग्रेस के पास जाने को कहता है, लेकिन तभी स्टॉर्म फ्रंट आकर कार पर हमला कर देती है। बुचर बेका और रायन के साथ वहां से निकल जाता है। बाकी टीम स्टॉर्म फ्रंट को रोकती है। स्टॉर्म फ्रंट उन सभी पर भारी पड़ रही होती है और वो लड़कों को मारने वाली होती है। तभी मीव आकर उन्हें बचा लेती है। फिर हमें नारी शक्ति की ताकत देखने को मिलती है। मीव, किमिको और स्टारलाइट फिर जो स्टॉर्म फ्रंट पर लात घुसों की बारिश करती है उसे देखकर मज़ा आ जाता है, लेकिन मौका देख के स्टॉर्म फ्रंट वहाँ से भाग जाती है। होमलैंडर स्पीकर उड़ाकर कैबिन पहुंचता है, जहां पर वॉट के बंदे बुचर के बुलाने पर रायन को लेने आते हैं, लेकिन वो बेचारे होमलैंडर के हाथ लग जाते हैं और होमलैंडर उनका भर्ता बनाकर रायन को ढूंढने निकल जाता है।
स्टॉर्मफ्रंट बुचर को रास्ते में पकड़ लेती है और बेका को गला दबाकर मारने लगती है। तभी रायन गुस्से में आकर हीट विजन से स्टॉर्मफ्रंट को तंदूरी चिकन की तरह भून देता है, पर इसमें बेका भी मारी जाती है। होमलैंडर वहां आ जाता है और वो रायन को साथ चलने को कहता है, पर वो डरकर बुचर के पीछे छिप जाता है। होमलैंडर बुचर को मारकर रायन को ले जाने वाला होता है। तभी मीव अपने हुक्म के इक्के उस क्रैश वाली वीडियो से होमलैंडर को ब्लैकमेल कर बुचर और रायन को वहां से भगा देती है। वॉट अपने सारे कुकर्म स्टॉर्मफ्रंट के मत्थे मढ़कर कंपाउंड वी का डिस्ट्रीब्यूशन रोककर स्टारलाइट को वापस 7 में शामिल कर लेता है। 7 में एक टीम मेंबर की जगह खाली होती है और स्टॉर्मफ्रंट के निकलते ही ए ट्रेन को भी 7 में एंट्री मिल जाती है, लेकिन बेचारा डी फिर से गुस्से में बिलबिलाता रह जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद बुचर बेका का लॉकेट देकर रायन को ग्रेस के हवाले कर देता है। फ्रेंची और किमिको एक साथ शिफ्ट हो जाते हैं और मिल्कमैन अपनी फैमिली के पास चला जाता है। यूई सुपर हीरो से लीगली लड़ने के लिए न्यूमन का ऑफिस ज्वाइन कर लेता है, लेकिन होमलैंडर अभी भी छत पर खड़ा होकर गंदी हरकतें ही कर रहा होता है। सीजन अच्छे से एंड हो रहा होता है, तभी हम देखते हैं चर्च का लीडर न्यूमन से चर्च के टैक्स को कम करने की बात कर रहा होता है। तभी अचानक से उसका सर उड़ जाता है और हमें पता चलता है वो अननोन सुपर हीरो जो लोगों का सर उड़ाता है वो कोई और नहीं बल्कि न्यूमन है। और यहाँ पर द बॉयज़ के सीज़न 2 का एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें रिव्यूअर्स। थैंक यू।